हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हमारे वेब पेजेस के अंदर हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। आज तक हमने देखा था सिंपल HTML हम किस तरह से टैग का यूज कर सकते हैं। इन बिटवीन हम सारे टैग देखेंगे, एक एक लेक्चर के थ्रू थियरिकल भी पढ़ा था। उसको हम लाइव तरीके से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी हमने सब HTML के टैग देखेंगे जो HTML5 के अंदर मोस्टली यूज होते हैं। तो अब हम थोड़े से आगे बढ़ने वाले हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था CSS के बारे में, तो मेक श्योर आपको कंप्लीटली पता चल गया होगा, ऐसे में होप करता हूँ, क्योंकि सब कुछ मैंने वहां पे आपको दिखा दिया कि CSS एग्जैक्टली क्या होती है। कैस्केडिंग स्टाइल सीट, वो तो आपको उसका फुल फॉर्म पता ही होगा। CSS का यूज क्या होता है वो भी मैंने कहा था। CSS का यूज इसलिए होता है कि हम सिंपली कोई भी एक HTML का कोडिंग के हम किसी भी तरह की वेब डिजाइन करते तो वो अट्रैक्टिव हम नहीं बना सकते, हम अपनी रिस्पॉन्सिव क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है, हमें अट्रैक्टिव बनाना है, हमारी एकदम कलरफुल हमारी वेबसाइट बनानी है हमें। तो उसलिए हमें कैसा कि एक CSS की जरूरत पड़ेगी। तो CSS मतलब क्या है? CSS एक स्टाइल सीट है, मतलब कि एक स्टाइल ही है। जब आप किसी टैग को यूज करते हो अपने वेब पेजेस को बनाने के लिए, किसी भी टैग, मान लीजिए कि आप ड्यू टैग का यूज करते हो, टेबल टैग का यूज करते हो, तो उसको हमें उसके अंदर बॉर्डर देनी है, कलर देनी है, उसको फॉन्ट फैमिली देनी है। तो किसी भी प्रकार की आपको स्टाइल देनी है ना, तो वो आप किसके जरिए दे सकते हो? आपको कंप्लीटली पता है, CSS के जरिए देख सकते हो। उसके अंदर हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं। स्टाइल के अंदर हम मल्टीपल CSS दे सकते हैं, जैसे कि हाइट विड्थ देनी है या दूसरा कुछ भी हमें देना है, तो वो सब हम किसके जरिए दे सकते थे? ऑब्वियसली CSS के जरिए ही दे सकते थे। वो हमने देखा। CSS के इन बिटवीन टाइम में हमें ये भी देखा था उसके बाद के लेक्चर में कि CSS के कितने टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स के बारे में आपको बताया था कि सबसे पहले CSS होती है वो इनलाइन CSS होती है। अभी इनलाइन CSS क्या है तो वो भी आपको कंप्लीटली पता चल ही गया है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इनलाइन CSS का मतलब यही है कि आप कोई पर्टिकुलर टैग को उस टैग के अंदर ही आप स्टाइल दे देते हो। आप स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी, मान लीजिए आप टेबल टैग रहे हो, उस टेबल टैग ऑन होते ही आप उसके अंदर स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी देकर आप उसके अंदर कलर दे देते हो। तो वो एक ही आपने लाइन के अंदर ही उसकी CSS दे दी है, तो वो हो गई इनलाइन CSS। क्या हो गई? इनलाइन CSS। कंप्लीटली आपको पता चला, हम जिस टैग का काम कर रहे हैं उस टैग पे हम स्टाइल प्रॉपर्टी लेके उसके साथ साथ ही उसके अंदर हम उसकी प्रॉपर्टी दे देंगे, स्टाइल दे देंगे। तो वो वन टाइप ऑफ क्या हो गई? स्टाइल प्रॉपर्टी दे दी, तो वो हमारी हो गई इनलाइन CSS, मतलब कि लाइन के अंदर दे दी, इन लाइन, तो वो हो गई इनलाइन CSS। दूसरा टाइप था एम्बेडेड। एम्बेडेड CSS क्या था? हमारे पास ऑलरेडी इनलाइन है, तो हम एम्बेडेड का यूज भी क्यों करें? तो पहले तो हम सिंपल समझते हैं कि एम्बेडेड का मतलब क्या। एम्बेडेड मतलब कि इंटरनल CSS। सिंपली हमारे पास एक टैग होता है हेड टैग, उसके अंदर हमने आगे पढ़ा था कि इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखोगे आपको विजिबल नहीं होगा एट अ वेब पेज के अंदर। तो वो एक ऐसी सेफ एरिया है, वहां पे आप कुछ भी लिखोगे जिसको आपको बैकएंडली वर्क करवाना है तो वो आप कर सकोगे। जैसे कि मैं भी कोई CSS दे रहा हूं तो वो मुझे मल्टीपल टैग के अंदर देनी है। तो इनलाइन के अंदर क्या होगा? आपको मल्टीपल टैग के अंदर देनी है तो एक एक टैग के अंदर मैन्युअली देनी होगी, तो ये उसका डिसएडवांटेज होगा। बट आपको पता है कि मेरे वेब पेजेस के अंदर जो ये वाली CSS है ना, वो सेम CSS 5 बार यूज होने वाली या 10 बार यूज होने वाली। तो आप क्या करेंगे? उसका एक अलग से कोड बना लेंगे, जहां भी जरूरत रहेगी वहां पे आप दूसरी बार वो कोड नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली उसको कॉल करवा देंगे ID थ्रू या क्लास थ्रू या आप किसी भी तरह से करवा सकते। तो वो हो गई इंटरनल CSS। उसको हम स्टाइल टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर लिखते थे और जहां भी जरूरत थी डायरेक्टली ले लेते। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारा जो कोड है ना वो शॉर्ट हो गया और रीयूजेबल हो रहा है, डुप्लीकेशन कोड का नहीं करना पड़ता। जो इनलाइन के अंदर हमें डुप्लीकेशन करना पड़ता, बट हमने इंटरनल का यूज किया है तो हमें डुप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये था। तो उसके बाद ये हमारा मेन बेनिफिट था इंटरनल CSS। उसके बाद तीसरी CSS थी जो ज्यादातर डेवलपर यूज करते हैं, मैंने कहा था कौन सी थी? एक्सटर्नल CSS।
उसका दूसरा नाम लिंक्ड सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब क्या था? अभी तक हम जो भी इंटरनल का यूज करते थे वो क्या था, हमारे जो वेब पे एचटीएमएल का वेब पेजेस है उसके अंदर ही हम करते थे ना सीएसएस, एडटेक के अंदर करते हैं, बट ऑलरेडी तो हमारा पेज डॉट एचटीएमएल ही है। बट अब हम क्या करेंगे, इंटरनल की जगह पे एक्सटर्नल का यूज करेंगे। एक्सटर्नल का मतलब मेक श्योर आपको पता होगा, हम ऐसा कुछ करने वाले जिससे कि वेब पेज जो एचटीएमएल का हो उसमें एचटीएमएल का ही कोड रहे, उसमें कोई भी सीएसएस ना आए, और जो सीएसएस का है उसमें सीएसएस ही रहे, कोई भी वेब एचटीएमएल का कोड ना आए। तो दोनों फाइल सेपरेट होगी, एक फाइल में कंप्लीटली सीएसएस रखेंगे, दूसरी फाइल में कंप्लीटली एचटीएमएल करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। तो वो वन टाइप को बोलते हैं आप उसको एक्सटर्नल, हमारी फाइल की बाहर की सीएसएस। अब उस सीएसएस को हमें कंबाइन करना है तो हम लिंक के थ्रू करते थे, लिंक टैग का यूज करते थे। उसके अंदर हम स्टाइल देते थे, उसके अंदर आप स्टाइल का नाम भी देते थे, आपको कंप्लीटली पता है। तो बस वो कंबाइन होती है लिंक थे, तो उसको हम दूसरे नाम से लिंक्ड सीएसएस भी बोल सकते हैं कंप्लीटली। आपको याद रखना है लिंक्ड सीएसएस का मतलब क्या है, हम लिंक टैग के थ्रू हम ज्वाइन करवाते हैं, तो वो हो गई लिंक्ड सीएसएस कंप्लीटली। तो ये आपको कंप्लीट पता चला होगा लिंक्ड सीएसएस किस तरह से या किसको कहते हैं। ओके ओके, तो ये तीन टाइप्स देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि हम किस किस तरह से किसी भी सीएसएस को दे सकते हैं। तो पहले हमने क्लास वाइज देखा था, डॉट करके क्लास का नाम लिखिए, तो आप जितने क्लास में आपने सेम नाम दिया होगा वो क्लास में सभी जगह पे आपने जो भी डिफाइन किया है क्लास वाइज वो लग जाएगी अपने आप से। आईडी वाइज भी था, आईडी वाइज भी आप मल्टीपल दे सकते थे, बस उतना डिफरेंट इतना ही था, डिफरेंस इतना ही था आपके पास कि जब भी आईडी वाइज देते तो डॉट की जगह पे आपको हेल्थ के बाद उसकी आईडी लेनी है, हेल्थ की क्या आएगी, एक सिंबल आएगा, तो ये आपको याद रखना। उसके बाद हम टैग वाइज भी दे सकते थे, जो भी हमने पर्टिकुलर टैग है वो हम कैपिटल लेटर में लिख कर भी दे सकते। तो वो सब कुछ हम पढ़ ही चुके हैं, मतलब कि सीएसएस किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से हम एचटीएमएल का यूज करेंगे, अच्छी तरीके से हमने टेबल भी क्रिएट किया था, तो तीनों तीन सीएसएस का यूज करेंगे। तो अब हम लेक्चर में देखने वाले हैं वो हमारा मेन क्वेश्चन, अब हम रियलाइज वर्ड पे आ रहे हैं। हम एक क्या करेंगे, हम एक HTML का वेब पेज क्रिएट करेंगे। तो वेब पेज कैसे क्रिएट होता है, किस किस चीज की जरूरत होती है, किस तरह से हम वर्कआउट करते हैं, तो वो सब हम किस तरह से करेंगे HTML। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बनाने वाले एक वेब पेज, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह का वेब पेज बनाने। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे कंप्लीटली दिया गया, ये जो वेबसाइट है ना ये हम कंप्लीटली बनाने वाले, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ये एक वेबसाइट हम बनाने वाले। यहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से हम बनाएंगे, वो हमें धीरे धीरे से देखना। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या बनाएंगे, ये जो हमारा टाइटल है और हमारा जो मेनू है वो हम बनाएंगे कि किस तरह से इसको क्रिएट किया जाता है। तो ये हमें आज के लेक्चर के अंदर बनाना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर मैं कोडिंग करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे दो फाइल बना ली है, web.html, web.style.css। ओके, तो यहाँ पे HTML के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ अपना HTML। यहाँ पे जैसे मैंने HTML लिखा, यहाँ पे आपका क्या आ गया, HTML आ गया। बट हम क्या यूज करेंगे, HTML5 का यूज करेंगे। किस तरह से, हम यहाँ पे लिखेंगे HTML, तो यहाँ पे आपको HTML5 दिख रहा है, तो 5 जैसा ही लिखा है आपको साइड में उसका कंप्लीटली जो भी स्ट्रक्चर है वो मिल जाता है, जिससे कि वो अपने आप ही ले लेता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, या इसको रहने देते हैं तो भी। ये मेटा डेटा है, मेटा डेटा का मतलब क्या, यह जो फाइल है ना वो किस पे वर्क कर रही है ये बता दें। तो ये आपको लिखना भी पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लेना है। ये आपको याद रखना है, मेटा डेटा चेस्टर के अंदर UTF-8 आएगा, मतलब कि आप जो कोडिंग कर रहे हो HTML5 के अंदर है वो यहाँ से दिखाएगा। उसकी HTTP मतलब कि आप जब उसको रियलाइज करोगे तो वो उसका जो भी मेंटेन होगा वो किस तरह से होगा वो यहाँ पे देना है। कंटेंट आपको देना होगा, उसका नाम देना होगा, उसके बाद उसकी विड्थ हाइट जो यहाँ पे इनबिल्ट होती है वो आपको देना।
और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर अवर वेब पेज, वेब पेज। ओके, तो ये हमने एक कंप्लीटली हमारा स्ट्रक्चराइज क्रिएट कर लिया। किस तरह से करना होगा वो तो आपको कंप्लीटली पता है। इसको स्ट्रक्चर मैंने HTML के लेक्चर के अंदर में आपने कंप्लीटली दिखा ही दिया था। तो अब सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना है? सबसे पहले जो मुझे क्रिएट करना है वो है मेरा हेडर, मतलब कि जो हमारी मेनू वाली जो ये लाइन है ना, वो आज के लेक्चर में हम करना है। मेनू हम कैसे लगा सकते? तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बॉडी टैग के अंदर ही हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिव टैग ले लेता हूँ। अभी ये डिव टैग के अंदर हम क्या करेंगे? डिव टैग मतलब कि एक ऑल ओवर टैग, ये एक कंबाइन करता है आपको साइज देने में। जो भी आप स्ट्रक्चर कोड कर रहे हो उसको आपको डिव टैग के अंदर ही करना। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपली डिव टैग ले लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले यहाँ पे मैं उसको एक दूसरा डिव टैग ले लेते, इसके अंदर दूसरा डिव टैग। हम दो टैग वाइज काम करेंगे। क्यों दो टैग वाइज? तो यहाँ पे देखते, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है ना, ये कंप्लीटली जो आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा है वो एक अलग है, यहाँ पे एक अलग। तो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे? किस तरह से? हम जो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, आपको इसका कोड देखना है सिंपल बेसिक, तो राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये वेब पेज का कोड मिल गया है, बट आपको पूरा कोड नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिंपली उसका बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही ये एरो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे कंप्लीटली दिखाएगा किस तरह से करना। आप राइट क्लिक करोगे, जैसे ही इंस्पेक्ट ओपन होगा, ओके, यहाँ पे आपको कंप्लीटली दिखाया ये लाइन वाइज कोड है। जैसे ही लाइन ऊपर क्लिक करोगे आप तो दिखाएगा ब्लू के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर कंप्लीटली। अब मैं क्या करता हूँ? तो ये जो है ना हमारा डिव टैग के अंदर बना है, देख लीजिए है डिव टैग। तो ये हमारा बॉडी है कंप्लीटली बैकग्राउंड, तो ये कंप्लीटली फर्स्ट हमारा डिव टैग। उसके बाद हमारा दूसरा डिव टैग है। उसके बाद हमें पर्टिकुलर href दी गई, किस तरह से दी गई वो हमें आगे देखना है, बट यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है। तो पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या ले लिया? एक डिव टैग ले लिया। ओके, अब इस डिव टैग के अंदर क्या करता हूँ? मुझे सबसे पहले तो क्या देना होगा? ये वाला देना होगा ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ? एक क्लिक इवेंट है इसके अंदर, आप देख सकते हो इसके अंदर क्लिक हो रही है। तो क्लिक हम यहाँ पे किस तरह से करवाएंगे, या हमें इसके क्लिक करने पर हमारा क्या होना चाहिए? वेब पेज है ना, वो क्या होना चाहिए? रिफ्रेश होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम रिफ्रेश करने के लिए हमें यहाँ पे एंकर लिंक टैग दे देते हैं। अभी इसके अंदर मैं हमारा टैग वेबसाइट का नाम दे देता हूँ web.html। ओके, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ? इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ web.html। अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैंने web.html लिख दिया href। अब इसका नाम दूंगा, मैं इसका टाइटल दूंगा। तो इसका टाइटल मैं देने वाला हूँ यहाँ पे फूड, यहाँ पे लिख दो फूड प्लाजा। हम इस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं फूड प्लाजा की। ओके, तो ये हमने href दे दिया इस तरह। अब इसको मैं सेव करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे आउटपुट किस तरह से मिलेगा वो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ मेरी फाइल। यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे HTML के फोल्डर से सीपी है और यहाँ पे हमारा नाम है web.html। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फ्रूट प्लाजा मिल रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके साथ साथ आपको कंप्लीटली पता है हमने कुछ CSS ऐड नहीं किए, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो सिंपली मुझे अब क्या करना पड़ेगा? CSS ऐड करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? सिंपल अभी मैंने ये लिया, तो मैं अभी CSS ऐड नहीं करता हूँ, हमारे जो भी पार्टिकल जो मैं लेने हैं वो ले लेता हूँ। तो एक ये मैंने ले लिया। उसके बाद दूसरा मैं यहाँ पे डिव टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं 3 मेनू देने वाला हूँ। तो वो मेनू के अंदर भी मैं क्या देना है? वो एंकर टैग के अंदर ही देना। उसके अंदर सबसे पहले लिखूंगा होम, कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। दो और को किस तरह से करना है आपको कंप्लीटली याद रखना है। ओके, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक डिव टैग लिया जो हमारा कंप्लीटली कंटेनर है। दूसरा उसके अंदर दूसरा कंटेनर जो हमने टाइटल के लिए बनवाया है। उसके बाद तीसरा कंटेनर हमने बनवाया है जो हमारे मेनू के लिए। इसका नाम होम दिया, इसका नाम दे देता हूँ मैं सर्विस। उसके बाद यहाँ पे दे देता हूँ कॉन्टेक्ट। तो ये मैंने 3 टास्क ले लिया। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ किस तरह से आउटपुट मुझे मिल रहा है। फिर से सेव करता हूँ, यहाँ पे सेव नहीं हुआ है। ओके, सेव तो हो गया, कुछ मुझे दिख नहीं रहा। तो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इसके हमने हाइट एंड विड्थ नहीं दी।
तो ये फुल है ना हाइट एंड विड्थ ले रहा है, तो हमें इसका आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि हम आगे जाके आईडी वाइज ही काम करेंगे, आईडी हमें ऐसे ही मिलेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमने यहाँ पे टाइटल नहीं लिखा इसलिए सर्विस, उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। अभी मैं यहाँ पे सेव करूँ, अभी मुझे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली मुझे आ चुका है, इसकी लिंक भी आ चुकी है। किस तरह से करना है आपको पता चला होगा। यहाँ पे ऐसे मैं फिर से सर्च करता हूँ, आप देख सकते हो, बट मुझे ऐसा आउटपुट थोड़ी ना चाहिए, मुझे इस तरह का चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का। तो अभी हमने कुछ CSS ऐड नहीं किए इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे क्या अलग से देना पड़ेगा। तो सबसे मुझे जो हमारा बैकग्राउंड देना है ना, तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ बैकग्राउंड के लिए। इसका नाम दे देता हूँ टॉप नेम, इसका नाम मुझे दे दिया टॉप नेम, इसका क्लास। अब हम क्या करेंगे, इस पर ये जो हमारी div क्लास है इसको हम बैकग्राउंड देंगे। क्या देंगे, बैकग्राउंड। किस तरह से देना है वो आपको कंप्लीटली पता होगा। सिंपली हमें बैकग्राउंड देना है तो उसके लिए हमें CSS लेनी पड़ेगी, और CSS के अंदर भी हमें कुछ उसका देना पड़ेगा विड्थ वाइज या उसकी हाइट वाइज भी। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिया, क्लास नाम। अभी इसको मैं कॉपी करूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, हमारी दूसरी जो हमने यहाँ पे वेब डॉट स्टाइल की क्या CSS बनाई, तो हमारा क्लास का नाम था, तो इसलिए हमने क्लास लिया टॉप नेम। उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया इस तरह से। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट। बट इसके अंदर मुझे क्या देना है, अभी मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। उसका कलर देता हूँ लाइक S33, ये कलर दे दिया। सिंपल याद रखनी है, तो थोड़ा डार्क वाला कलर दे दिया। अब इसके अंदर जो मैं अपनी प्रॉपर्टी दे ले रहा हूँ ओवरफ्लो हिडिंग, मतलब कि जो भी कोई ओवरफ्लो होगा वो मुझे देखना नहीं, वो एक लाइन के अंदर ही आना है। तो मुझे सिंपल एक लाइन के अंदर लेना है, तो इस तरह से लेना होगा। ओके, यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ, बट यहाँ से भी मैं सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं रख, तो अभी मुझे आउटपुट नहीं दिखा गया। क्यों, क्योंकि हमने सिंपल ये ली तो है, बट इसके हमें कंबाइन करवाई है, तो अभी तो कुछ नहीं कंबाइन करवा। तो कंबाइन करिए करिए, आपको पता ही होगा लिंक टैग का यूज करते हैं हम। तो किस तरह से लिंक टैग का यूज करते हैं, लिंक टैग ले लेते हैं यहाँ पे स्टाइल शीट, और यहाँ से एच रेज के अंदर हमारी जो भी हमारी स्टाइल थी वेब स्टाइल डॉट CSS वो ही हम देते थे। यहाँ पे कंप्लीट दीजिए। अब मुझे ये जो टॉप नेम है ना उसके अंदर हमारा अप्लाई होगा, देखते हैं अप्लाई हो रहा है कि नहीं। आप देख सकते हो कंप्लीटली आउटपुट आ रहा है। मेरा जो बैकग्राउंड कलर है ना वो चेंज हो चुका, बट अभी मुझे किस तरह से आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे हमारे टेक्स्ट सही से हमें दिख नहीं रहे। यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ वो रेड होता है तब दिख रहा है। तो अभी मैंने सिंपली क्या दिया, हमारा जो बैकग्राउंड है ना उसके अंदर ही कलर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीटली मुझे बैकग्राउंड के अंदर ही कलर दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे जो हमारे ये वाले टैग है ना इसके अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, क्लास और मल्टीपल CSS चाहिए। तो यहाँ से मैं फिर दे देता हूँ क्लास, यहाँ पे मैं दे देता हूँ टॉप नेम, फिर उसका ए टैग है ना, या हम दे देते हैं इसका टाइटल। ये हमारा टाइटल रहेगा ना, तो हम टाइटल दे देते। ओके, तो जिससे कि अच्छा रहे, हमें पता चले कौन सा हमारा टाइटल है, तो हम टाइटल दे देते। तो टाइटल के अंदर हमें क्या करना है, डॉट टाइटल लिखना है ना। उसके बाद इसके अंदर हमें क्या देना है, हमें उसका कलर देना होगा। क्या देना होगा, कलर। तो कलर हम किस तरह से करेंगे, तो कलर देने के लिए हम उसका कलर लिखेंगे व्हाइट। कलर व्हाइट दे दिया। अब इसके अंदर जब भी हम कुछ करते हैं तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली हमें इसका व्यू देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं फ्लोट ले लेता हूँ। फ्लोट का मतलब है हमें किस टाइप उसको रखना है। ठीक है, तो उसको लेफ्ट ले लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन भी हमें देनी पड़ेगी, सेंटर रखना है तो हमें सेंटर देना है। हाँ, इसका हम सेव करते हैं, देखते हैं किस तरह से आउटपुट आ रहा है। यहाँ से भी हमें सेव करना पड़ेगा, उसको आईडी दी है। तो यहाँ पे हमें सिंपल एक लाइन के अंदर अभी मिल गया, बट अभी हमारे जो टैग्स है उसके अंदर हमें कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जिस तरह से टाइटल को कलर दिया, बट टाइटल को अभी कलर नहीं लगा। तो हम देखते हैं क्यों नहीं लगा। ओके, क्योंकि ये हमने क्लास के अंदर टाइटल दिया है कि नहीं।
बट हमारा टैक्स किसके अंदर है, ए टैग के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए वाले टैग के अंदर क्या देना पड़ेगा, आईडी। बट हमें सिंपल है, हमारे एक लाइन के अंदर लेना था, तो हमने क्या किया, यहाँ से कलर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं चलेगी, तो इसको निकाल। टेक्स्ट को सेंटर करना था, सेंटर कर लिया, उसका फ्लोटिंग हमें एक लाइन में चाहिए था, तो फ्लोट हमें लेफ्ट ले लिया, सिंपली लेफ्ट के अंदर आ गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका जो पहला फूड प्लाजा वाला हमारा जो भी नाम है, उसको क्या करना है, उसको मुझे ना इस तरह से मुझे दिखाना है, या उसका कलर चेंज करना है सबसे पहले। तो उसको भी मुझे क्या देना पड़ेगा, एक क्लास देना पड़ेगा। तो क्लास के अंदर प्रॉपर्टी दे देता हूं मैं एक सिंपली टाइटल txt करके, टाइटल txt की मैंने, उसके बाद यहाँ पे मैं से टाइटल txt दे देता हूँ। ओके, कंप्लीटली। अब इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फ्लोट, हमें चाहिए तो लेफ्ट में ही, तो लेफ्ट में ही लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमें इसका कलर देना है, तो कलर हम किस करेंगे, कलर हमारी प्रॉपर्टी एक आती है, हम देखते हैं यहाँ पे कलर किस तरीके से आती है। यहाँ पे ऊपर के हिसाब से हम कलर देना है। ओके, कलर यहाँ पे मैं दे देता हूँ मैन्युअली कलर, हेज यहाँ से दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे डबल टाइप हो गया इसलिए। ओके, अभी जब यहाँ पे कलर आ गया, अभी कलर मुझे व्हाइट देना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा व्हाइट। जैसे ही सेव करता हूँ, तो अभी मुझे यहाँ पे आईडी में किसने दी है, या टैग के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो व्हाइट हो जाएगा। कंप्लीटली व्हाइट हो चुका है कि नहीं हो चुका, हो चुका है ना। तो कंप्लीटली हमारा व्हाइट हो चुका है। अब उसके अंदर मुझे क्या करना है, उसकी जो पेडिंग मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि उसको मुझे साइज में कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से उसको रखना पड़ेगा इस तरह से। तो पेडिंग मुझे देनी पड़ेगी, साइज मुझे करनी है, तो इसलिए वेब स्टाइल के अंदर मैं क्या देता हूँ, इसके अंदर मैं दे देता हूँ पेडिंग। क्या दे देता हूँ, पेडिंग। पेडिंग के अंदर मैं दे देता हूँ उसकी 14 पिक्सल, और उसकी दूसरी दे देता हूँ 16 पिक्सल। मतलब कि अब, और ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टली लगी, सॉरी वर्टिकली लगी है। अब टॉप के अंदर 15, बॉटम के अंदर 16। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, सेव करता हूँ इसको। तो आप देख सकते हो कंप्लीटली आ चुकी है। ये जो है ना ऊपर बॉटम प्लस की, और ये यहाँ वाली, पता चल गया किस तरह से दी है या नहीं दी है कंप्लीटली। अभी यहाँ पे आपको इस लिंक को लिंक जैसा ही लिख रहा है, मुझे यहाँ पे लिंक नहीं लिख रहा है। आपको यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे क्लिक करना है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ी सी क्या देनी पड़ेगी, स्टाइल देनी पड़ेगी ना। तो स्टाइल में किस तरह से दूंगा, यहाँ पे मैं जो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन है ना उसको निकाल देता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ नन, जिससे कि मुझे क्या मिलेगा, हमारा जो भी वो नीचे अंडरलाइन थी वो निकल गई, तो जिससे कि हमें ना लगे कि किसी भी तरह का यहाँ पे हमें लिंक लिया। ओके, अब इसकी मैं फॉन्ट साइज क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज बढ़ा के मैं यहाँ पर 17 पिक्सल कर देता हूँ, जिस तरह से मैं लिखता हूँ। आपको कंप्लीटली याद रखना है किस तरह से आपको करनी है। यहाँ पे मैं देखता हूँ मुझे बढ़िया सा आउटपुट मिल रहा है अदर टेक के थ्रू। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारी एक और प्रॉपर्टी, कौन सी वाली हम लगा सकते हैं इसके अंदर, अच्छी से आप देखिए। तो हमारा टेक्स्ट तो अलाइन सेंटर है ना। ओके, तो उसको लगाने की हमें जरूरत नहीं। तो ओके, इतनी प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है, मतलब कि हमारा टाइटल है ना वो सेट हो चुका है। अब मुझे किसे सेट करना है, हमारे जो भी दूसरे टैग से मेनू टैग उसको सेट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेनू टैग के अंदर हम यहाँ पे div क्लास के अंदर एक क्लास देंगे, क्योंकि क्लास के अंदर है सारे मेनू है, तो उसका नाम भी हम दे देते हैं मेनू। और मेनू के अंदर जितने हैं ना उसके अंदर हमें क्या देनी है, प्रॉपर्टी देनी है। तो किस तरह से देंगे, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डॉट मेनू, और उसके अंदर ए। क्यों ए दिया, क्योंकि मेनू के अंदर जितने एंकर टैग है ना उसके अंदर मुझे देनी है। तो यहाँ पे मेनू और उसके बाद ए लिखिए, तो एंकर टैग के अंदर चली जाएगी। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, सिंपली इसको देने की ट्राई करता हूँ किस तरह से दे सकता हूँ। फिर से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी, कॉपी, सेव। तो अभी कुछ लगी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे सेव किया है, वेब पेज के अंदर सेव करने भूल गए, चलो कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आउटपुट बढ़िया सा बन चुका है। जैसे ही हमारा जो भी क्या बना था, फूड प्लाजा हमारा टाइटल दिया था, इस तरह से ही हमारा जो मेनू है उसका भी ये हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेनू को स्मॉल में ही लिख देता हूँ, अच्छा लगेंगे ज्यादा, क्योंकि मुझे ये पसंद है। यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट लिख देता हूँ, इसको सेव कर। तो अभी ज्यादा बढ़िया लिख रहे हैं पहले से। बट कंप्लीटली हमारा ये तो हो चुका, बट हम साइड की जो भी वेबसाइट हमारा एग्जांपल है वो हम देखेंगे किस तरह से। वो लास्ट में है यहाँ पे, तो लास्ट में है तो यहाँ पे किस तरह से मुझे बीच में जगह छोड़नी होगी। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसने क्या किया, सब पे इंस्पेक्ट किया, इसके अंदर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये बीच वाली जगह है ना उसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या दिया है देख सकते हो, हमारी एक रेप है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट लास्ट में, तो बीच में उसने कुछ सी एस एस दिए। ओके, इसने इसकी साइज इतनी रखी है। बीच बीच में उसने क्या दिया है, मार्जिन दिया है। क्या दिया है, मार्जिन। किस तरह से हमें पता चलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसने एक पेडिंग करके दिया है, तो हम देंगे मार्जिन। क्या देंगे, मार्जिन। किस तरह से देंगे, तो हमें कहाँ से जगह छोड़नी है, हमारे फूड प्लाजा से ना। तो हमारा फूड प्लाजा के अंदर हमारा कौन सा टैग है, ड्यू टैग, टाइटल टैग। तो टाइटल टैग से हमें मार्जिन लगनी है, तो टाइटल टैग के अंदर हम क्या रखेंगे, मार्जिन रखेंगे। मार्जिन हम देंगे, राइट साइड देनी है तो राइट साइड देंगे, राइट साइड हम मार्जिन दे देते हैं 200 या 2000 पिक्सल। देखते हैं किस तरह से होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचे, मतलब कि ये जो ज्यादा साइज हो चुकी है, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, 1000 ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखा क्योंकि पिक्सेल नहीं दिया है हमें, तो यहाँ पे आपको पिक्सेल कंप्लीटली देना है। आप इसके अंदर कुछ भी रह जाओगे तो नहीं देगा। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे आ चुका है, बट हमें अभी लास्ट में चाहिए, तो यहाँ पे मैं 1500 कर देता हूँ पिक्सल, सेव करता हूँ। तो अभी मुझे कंप्लीटली मिल गया, लास्ट में मिल गया है। तो ये किस तरह से क्रिएट किया आप देख सकते हो मेरी कोडिंग के अंदर। यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइटल में अंदर, क्यों टाइटल के अंदर, ये जो है ना उसके हिसाब से इसके हमें लास्ट में लेना। तो यहाँ पे हम मार्जिन देंगे तो ये लास्ट में चला जाएगा, तो हमें टाइटल के अंदर क्या दिया, मार्जिन दिया, तो वो लास्ट में चला गया, मार्जिन 50। अभी मुझे क्या करना है, अभी हमारा मोस्टली तो आउटपुट हो चुका है। ओके, यहाँ पे हमने कलर चेंज ही रखा है, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक, जैसे ही ले जा रहा हूँ एरो, तो हमारा कुछ दूसरा एनिमेशन दिख रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे मैं कंट्रैक्ट पे ले जाऊंगा, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ गई, तो वो सब कुछ हमें करना है, वो भी किस तरह से करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होवर करवाएंगे। किस तरह से होवर करवाएंगे, तो होवर के लिए हम क्या यूज करेंगे, मतलब कि जब भी हम इसके अंदर होवर करते हैं तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक होवर करके प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। किस तरह से, तो प्रॉपर्टी लेने के लिए हमने जो भी हमारे टैग लिए है ना, जो भी हमने उसके अंदर, तो ये जो हमारे सी एस एस है वो हमें देखने पड़ेगा। सी एस एस कौन सी, हमारी सी एस एस मेनू डॉट है ना। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं देखता हूँ मेन, तो आपको ये लगेगा कि एक बार हमने ले ली है तो दूसरी बार हम ले सकते हैं, बट इसको मैं दूसरी प्रॉपर्टी दे, कौन सी, होवर करके। यहाँ पे आप देख सकते हो होवर प्रॉपर्टी हमारे यहाँ, मतलब कि जब इसका होवर हो, वहां पे एरो ले जाया जाए, वहां पे आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, कुछ हमारा कलर चेंजेस होना चाहिए ना। तो जब भी हम एरो क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर हमारा रख देते हैं ब्लैक या ग्रे रख देते हैं, यही अच्छा है। ये हमें व्यू होगा नहीं, हम आपको व्हाइट कर देते हैं तो कैसा लगेगा, या फिर कलर हिसाब से यहाँ पे हमें कैसा कलर रख दें, इस तरह से हम थोड़ा सा क्रीम या आप बोल सकते हो येलो टाइप कलर देंगे। तो इसका मैंने कलर कोड यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर तब कहाँ पे हो गया, ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ डीडीटी मतलब कि एक येलो टाइप का रख दिया है, तो मैंने व्हाइट टेक्स्ट के अंदर ये दिखने वाला है नहीं हमारे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी चेंज होना चाहिए ना। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए अभी क्या करेंगे, इसका कलर हम दे देंगे, इसका कलर हम दे देते हैं ब्लैक डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे ब्लैक दे दिया, सेव करते हैं, रन करवाते हैं।
तो यहाँ पे जैसे इधर, ओ माय गॉड, आपको कंप्लीटली एक अच्छा आउटपुट मिल रहा है। देख सकते हो आप, जिस तरह से आप होवर कर रहे हो उसके अंदर आपको अपना जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, उसके साथ साथ टेक्स्ट कलर भी चेंज हो रहा है कि नहीं, कंप्लीटली आपका काम कर रहा है। तो जिस तरह से आपने कोडिंग किया उस तरह से आपको कंप्लीटली आउटपुट मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा कंप्लीटली बन चुका है। ओके, किस तरह से आपको करना है वो पता चल गया होगा आपको। होवर जहाँ पे भी, यहाँ पे भी जैसे मैं एरो ले रहा हूँ अपने आप ही यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वो प्रॉपर्टी नहीं दी है, टाइटल वाली है। तो ये आपको याद रखना है, होवर किस तरह से कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आपको लिख लेना है किस तरह से मैंने वर्कआउट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा HTML कोडिंग किया बिना CSS के। मैंने सबसे पहले उसके अंदर मैं सबसे पहले क्या किया, एक क्या लिया, क्लास लिया, डिव, उसके अंदर दो डिव लिए। दो क्यों लिए, एक टाइटल के लिए अलग से और दूसरा हमने मेनू के लिए। टाइटल के लिए उसके अंदर हमने टाइटल दिया, उसके अंदर हमने मेनू दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको रन करवाया बिना CSS के। तो वो हमें सिंपली जो हमें नहीं पसंद है वैसा आउटपुट, बट उसके अंदर मैंने उसके बाद क्या किया, एक क्लास नाम की प्रॉपर्टी ली डिव के अंदर, उसको बैकग्राउंड कलर कहने के लिए। तो मैंने यहाँ पे उसका नाम लिया था टॉप नेम, तो वहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर दिया। आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, बट यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दिया है। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, टाइटल को मुझे इस तरह से लिखना था, उसको डेकोरेशन गोन करनी थी। तो यहाँ मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन गोन कर दी, उसकी पिक्सल हाइट विड्थ दे दी, उसके बाद कलर उसका दे दिया, उसका कहाँ पे रहना है, प्लॉट लेफ्ट के बाहर दे दिया। तो यह भी दे सकते हो। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, हमारा जो मेनू था ना उसको फोर्ट राइट के अंदर दे देते, किस तरह से रह रहा है, हमें मार्जिन देने की जरूरत है कि नहीं वो हम चेक कर लेते। यहाँ से हम निकाल देते, तो आप देख सकते हो हमें मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। आप मार्जिन नहीं दोगे तो भी, बट यहाँ पे आपका जो भी चेंज हो जाता है, होम, सर्विस और कॉन्टेक्ट था, यहाँ पे होम लास्ट में चला गया, तो वो आपको यहाँ पे कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जैसे ही मार्जिन राइट करते हो वो राइट में चला जाता। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा, ओके, कंप्लीटली। उसके बाद हमने उसके अंदर टाइटल की प्रॉपर्टी दी, लेफ्ट किया, सेंटर किया, टाइटल टेक्स्ट लिए, टाइटल टेक्स्ट के अंदर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी डेकोरेशन दी, फॉन्ट साइज दी। मेनू के अंदर लिया तो हमने मेनू के एंकर टैग के अंदर देना है पड़ी, तो वो सब हमने किया। उसके बाद होवर करने के बाद, जब आप होवर कर रहे हो तो वहां पे आपको होवर ये लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो सिंपल ही गणाया जाएगा, होवर करना पड़ेगा, तो ही आप होवर के थ्रू प्रॉपर्टी दे सकते। ओके, तो यहाँ पे आज का लेक्चर होता है हमारा खत्म। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपका असाइनमेंट दिया गया है। तो आज जब भी ये लेक्चर कंप्लीट हुए लेक्चर, तो उसके बाद आपको ये दोनों आउट जो हमारे यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो वो कंप्लीट करना रहेगा। ओके, थैंक यू।